देगा। इसलिए कि माल तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन जान बचाना जरूरी। ये वक्त की जरूरत को आपने महसूस किया। इसको कहते हैं जब आदमी इस तरह के मसाइल में घिर जाए तो वो फोकस किस पे करे, ये फैसला उसे करना होता है। उसको तवज्जो किस मसले पर देना है, ये सोचना है। आज इन मसाइल को अगर हमारी कौम और कौम में मौजूद उलमा समझ लें कि हमें फोकस किन मसाइल पर करना है, तो लड़ाइयों झगड़ों में आज हमारी दिन और रात खराब नहीं होते। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीजों, आज हमारे किरदार की बेतरतीबी, हमारे इल्म का ना होना, हमारी औरतों की बेपर्दगी, बहुत सारे मसाइल हैं, आग लगी हुई है। लेकिन इन हजारों मसाइल में मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा मसला जिस पर फोकस करना चाहिए वो इज्जत रसूल पाक है, वो नामूस रिसालत का मसला है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला हो तो यूं समझ लें कि हमारी सिर्फ नहीं पूरी कायनात की जान पर हमला। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। जो अहम और इम्पोर्टेंट मसला होता है उस पर फोकस करना इंसान समझ ले। अब मसाइल इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ दरिंदे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारी तबाही के प्लान बना चुके हैं और मुनज़्ज़म तरीके से तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। वो भेड़िए जो तुम्हारे साथ कभी बात करने की औकात नहीं रखते, लेकिन आज वो तुम्हारी जेनोसाइड, नस्ल कुशी के मंसूबे बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान किन मसाइल पर फोकस किया जा रहा है, हम किन मसाइल से उलझे हुए हैं। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मसाइल हैं, मस्जिद का सदर बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया, इसी में उसकी जिंदगी है। और इन्हीं इख्तिलाफात में मोहल्लों में आग लगी हुई है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, इन छोटे मसाइल पर जितने उलमा भी उलझे हुए हैं, मैं किसी को खास तौर पर निशाने तनकीद नहीं बना रहा, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि मसाइल आप ही इस्लाह करेंगे, उलमा ही इस्लाह करेंगे। जिन चीजों में बेतरतीबी आप ही सही करेंगे, लेकिन हर तरतीब देने का एक वक्त होता है, किस वक्त क्या करना चाहिए। जामिया अशरफिया मुबारकपुर में हमारे एक उस्ताद थे और फरमाया करते, वो बहुत अच्छा मुहावरा था। कहते कि बेटा जिंदगी में ताज महल नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मौका महल जरूर देखना, ये बहुत जरूरी चीज है। और आदमी बेमौका बेमहल की किसी भी चीज पर अपनी जिंदगी और अपनी एनर्जी खर्चा करता रह जाए तो ऐसे शख्स को बेसूद कहा जाता है, बेफायदा कहा जाता है। मुझे बताओ आज हम लोगों को किस चीज के लिए माथा जोड़कर बैठना चाहिए, ये मॉब लिंचिंग के मुतालिक या हमारी बच्चियों के मुर्तद होने के खिलाफ। हमें इन मसाइल से यहाँ हिंदुस्तान में हम जूझ रहे हैं। और आपको पता है बाज़ाब्ता आईटी सेल बना करके गुंडे खरीदे हुए मुसलमान लड़कियों के मुतालिक एक ऐप बनाते हैं और उसमें मुसलमान बच्चियों के नाम और उसके साथ उनके रेट लगाए जाते हैं कि फला औरत का ये रेट है, फला औरत का ये रेट है। ये सब ये ऐप डाल करके तुम्हारी जिल्लत नहीं है तो और क्या है। इन मसाइल को देख करके मैं इमाम गजाली की वो बात याद आती है। आपने फरमाया था जब उम्मत रसूलुल्लाह की तौहीन पर खामोश हो जाए तो चंद दिन वो इंतजार करे, उनकी माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम किया जाएगा, वो कुछ न कर सकेंगे, वो कुछ न कर सकेंगे। हम देख रहे हैं ये हालात। अजीज़ाने गिरामी वक़ात, दिल छलनी छलनी हो जाता है। जिन मसाइल पर हमें फोकस करना चाहिए वो छोड़ करके हम किन मसाइल में उलझे हैं। बेमौका बेमहल कुछ लोगों की बातें और इख्तिलाफात तो इस कदर शदीद बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया आज मुनाजरे का अड्डा है। उलमा से भी मैं अर्ज़गुज़ार हूं इस्लाह मुआशरा के लिए, आप उन मसाइल पर जरूर गुफ्तगू करें तन्हाई में।
जिन मसाइल में आपको तसल्ली नहीं, तशफ़ी नहीं, लेकिन आज उम्मत को कोई रास्ता देखने वाला कोई नजर ही नहीं आता। ये जिस तरह से जूझ रहे हैं मसाइल से, इनका हल क्या है? अजीज़ान गिराम औक़ात, सालों पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा हबीबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये हकीकत में नाम के साथ इस्म ब मुसम्मा थे, मुजाहिद मिल्लत थे। उनके दौर में जब ये जुल्म बढ़ता जा रहा था और इमरजेंसी के हालात भी आए थे, उस वक्त उन्होंने ये फरमाया कि मैं उम्मत को देख रहा हूं इस कदर हालात में परेशान है और इनके लिए एक जगह बैठने को भी हमारे पास फुर्सत नहीं रह गई। उस जमाने की बात कर, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अकेला चला जाऊं सदर जमहूरिया के पास, या बाहर बैठ करके मैं धरना दे दूं अकेला। तो आपसे किसी ने कहा आप अकेले जाकर क्या करेंगे? कहा कि वहां जाकर के कहूंगा कि आज तो हमारी हालत यही है कि साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पट खूंचर ले मौला वाली। आज उन्हीं हालात के हम शिकार हो गए। अजीजा ने गिराम वक़ार, मैं आपको झिंझोड़ते हुए इस बात का सवाल करता हूं, तुम उस रसूल पाक की उम्मत हो जिस रसूल पाक की उम्मत के लिए कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम इंसानों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये लक़ब किसी और ने नहीं दिया, तुम्हारे खालिक ने दिया है तुम्हें, तुम्हारे रब ने तुम्हें ये लक़ब दिया, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन दुनिया तो आज हमें सबसे बुरा कह रही है। उसकी वजह क्या है? रहमान ने हमें जो सबसे अच्छी उम्मत कहा, उसकी वजह क्या थी? तअमुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छाई की बात करते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयां देखते हो तो रोक देते हो, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर गैब से ईमान लाते हो, बिना देखे अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये तीन आदतें तुम्हारे अंदर हैं, इसलिए तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप अपने गरेबान में झांक कर देखें, क्या वो तीन आदतें अब भी मेरे अंदर हैं या नहीं? मेरा मौला तो फरमा रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किस लिए बेहतरीन उम्मत हो? तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म देते हो, तन्हौना अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकते हो, तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। क्या ये तीनों चीजें हैं तुम्हारे अंदर आज या नहीं? अजीजा ने गिराम वक़ार, अच्छाइयों की तरफ बुलाना कब के बंद कर दिया हमने, और बुराइयों से रोकना ये भी खत्म हो गया। हमारे गली मोहल्लों में आज इस कदर बुराइयां पनप रही हैं, और लोग आज हमसे, अभी अभी की बात है, जलसे में आने से पहले लोग कह रहे हैं यहाँ किसी को कुछ कहें तो लड़ाई पर आ जाते हैं, सब एक दूसरे के हाथापाई पर आ जाते हैं अगर इनको किसी बुराई से रोक दिया जाए। अब आपको मैं बता देता हूं, अगर बुराइयों को देखकर खामोश बैठे रह गए तो तबाही आएगी, अजाब आएगा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बस्ती ऐसी थी जिस पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया, और अजाब का हुक्म जब दिया रब ताला ने, क्या है जिब्राइल, इस बस्ती को उठाओ ऊपर और नीचे की तरफ पलट दो। जिब्राइल अमीन कहते हैं, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मौला, इस पूरी बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो हम वक्त तेरी इबादत में रहता है बस्ती वाले बहुत गुनहगार, सब बुराइयों में मुब्तला है।